अब मुझे लगता है आपको ये तो सेवा धर्म की मैंने बात कही कि निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करनी, और सेवा की इसलिए हमको ये मनुष्य का जन्म मिला, अच्छे कुल वंश में, अच्छे माता पिता का, अच्छे गुरुओं का हमको सानिध्य मिला। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आगे अपने को क्या क्या करना है उस संदर्भ में थोड़ा सा संकेत करता हूँ कि पहले हमने सेवा की, इसलिए आज तक हमें जीवन में शुभ मिला, और आगे भी अब अपने को सेवा करनी है कि जिससे कि हम खुद भी सुखी और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी हों, और भारत को विश्व का सिरमौर बनाने का जो सपना था अपने महापुरुषों का, वो सपना पूरा हो। सभी लगभग 500 सीटों से अपने संगठन के लोगों के द्वारा हम प्रत्याशियों के नाम मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 500 सीटों से अपने को जो विनिंग कैंडिडेट है, जो निष्कलंक उम्मीदवार है और जो जीतने की ताकत रखते, ऐसे उम्मीदवारों के नाम भेजने हैं। और जीतने की ताकत कौन व्यक्ति रखता है, इसके लिए मैं हमेशा 3 बातें कहता हूं। आप लोग भी नोट कर लेंगे उसको, पहले नोट ना भी किया हो तो अब नोट कर लेंगे, और नोट कर भी लिया हो तो जरा गौर से सुन लेंगे। जीतने की ताकत 3 तरह के व्यक्ति रखते हैं। एक तो जिनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो। एक लोकसभा में करीब 15 लाख लोग होते हैं। 15 लाख लोग ये मानते हैं भाई ये आदमी यदि हमारे क्षेत्र से चुन करके जाता है तो ये हमारे क्षेत्र का इससे गौरव बढ़ेगा, हमारा इस वास्तव में सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व कर पाएगा। एक बात, जिसकी प्रतिष्ठा सबके दिलों में हो, जिसको संसद में भेजने में वहां के लोग अपना गौरव अनुभव करते हो और वो वहां के लोगों को न्याय दिला सके, ऐसा मजबूत व्यक्ति माने जिसकी प्रतिष्ठा सबके बीच में हो। दूसरी बात, उसके पास अपनी संगठन शक्ति भी हो। माने एक तो अपने संगठन की शक्ति, अपने संगठन के हजारों कार्यकर्ता हर एक जिले में, तहसील में, गांव में हैं और बना देने हैं। अभी आपको बताया है कि जनवरी फरवरी महीने में अपने संगठन को पूरा विस्तार देना है। मार्च महीने से तो अपने को डोर टू डोर जा करके निमंत्रण देने का काम करना है, और फिर 23 मार्च के योग महोत्सव के बाद तो फिर और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने को कैंपेन करना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जीतने की ताकत रखने वाला उम्मीदवार, पहला उसकी प्रतिष्ठा हो, दूसरा उसके पास भी अपना संगठन हो कि उसका अपना भी 1500 लोग ऐसे हों कि जो उसके साथ में कार्यकर्ता के रूप में खड़े हो सके, और तीसरा उसके पास में आर्थिक सामर्थ्य भी हो। ये 3 बातें। तो अब 2014 में हमारा थोड़ा सा भी पुरुषार्थ इस देश को बहुत आगे ले जा सकेगा, और जो काम हजारों वर्षों से नहीं हो पाया वो काम हम 2014 में कर देंगे। बस इसके लिए पहले संगठन को मजबूत बनाना है, और फिर डोर टू डोर जाकर के लोगों का माइंड सेट चेंज करना है। जैसे हमारा माइंड सेट चेंज हुआ है ऐसे औरों का भी करना है। तो अगली बात, अपनी बात को तर्क के आधार पर कहना है। इस बात को हमेशा गौर करें, चाहे आप योग सिखा रहे हैं, चाहे आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं या परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इस बात को नोट कर लें, और इसी सिद्धांत के, ये सिद्धांत है हमारा, इसी सिद्धांत के आधार पर आपको काम करना है। तो सब लिखेंगे हमें किसके सिद्धांत के आधार पर काम करना है? तर्क, लॉजिक। जैसे हमने योग का काम किया कि एक एक सेल से लेकर के एक एक टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम योग से बैलेंस होता है, और उसको हमने साइंटिफिकली प्रूव किया। आयुर्वेद के बारे में हमने कहा कि हर विकृति का समाधान प्रकृति में है। स्वदेशी के बारे में हमने एक बात कही, ये एक एक लाइन में, ये टैग लाइन है अपने, जितना भी आज योग आयुर्वेद और स्वदेशी के काम को हमने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। स्वदेशी के बारे में हमने एक बात कही, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई बात समझ में आती है। अभी भी आज भी कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मुझे खुशी है कि वो लिख भी रहे, इस चीज़ों को समझ रहे हैं, इनको संस्कार पड़ेंगे, अच्छी बात है। क्या कहा मैंने स्वदेशी के बारे में? देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए, बोलो? देश में। बस इतनी सी बात, और इससे इतना बड़ा परिवर्तन देश में आया। महात्मा गांधी से लेकर के पीछे अनेक महापुरुषों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के सभी महापुरुषों ने जो है स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाया।
लेकिन वो आंदोलन जमीन पर उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। हमने एक सबसे बड़ी लाइन उसमें जोड़ी, देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में रखना चाहिए। अब सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए भी हम लोगों से बात करेंगे, बोले भैया आपको गैस सिलेंडर कितने पैसे में चाहिए, आपको डीजल कितने में चाहिए, आपको पेट्रोल कितने में चाहिए। यदि आधे मूल्य में चाहिए गैस डीजल पेट्रोल, यदि आपको टैक्सेशन से मुक्ति चाहिए, 25 से 50% महंगाई से मुक्ति चाहिए, इस देश में 20 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, तो जो हम जिसको बता रहे हैं उसको वोट दे दो। तो तर्क के आधार पर योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के काम को हमने यहां पहुंचाया। अब ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के काम को भी तर्क के आधार पर ही अपने को आगे पहुंचाना है। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि इस परिवर्तन के काम में एक सावधानी रखने की आवश्यकता है, और वो सावधानी ये है कि जब ये परिवर्तन का काम करने लगते हैं ना, तो मन में रजोगुण आ जाता है। योग का काम, अध्यात्म का काम, सेवा का काम, ये सात्विक काम है, इसमें असुविधा नहीं होती है। लेकिन परिवर्तन के काम में रजोगुण आ जाता है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाई बहनों से कहूंगा कि आप लोगों के ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसको कई बार कहता भी हूं, आप लोग भी उसको अनुभव करते हैं। जैसे आप सब कार्यकर्ताओं की, इस देश के करोड़ों लोगों की मुझसे अपेक्षाएं हैं, ऐसी ही मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं। करोड़ों लोगों को हम निराश नहीं करेंगे। जो हमने पिछले 2 दशकों में देश के लोगों में अपेक्षाएं जगाई, उसको अब 2014 में पूरा करना है, और उसके लिए आप सबको एक बहुत बड़ी भूमिका में आना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उड़ीसा से लेकर के देश के करोड़ों कार्यकर्ता, हमारे छोटे बड़े मिलाकर के करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा हमारे वो लोग हैं जो अपने कार्यक्रमों में आए हैं। इस आंदोलन के समर्थक तो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अब उनको बस लाइन अप करना है, उनको संगठित करना है, उनको ध्रुवीकरण करना है, ये काम अपने को करना है। तो भाई बहनों, अपने को अब इस पूरे परिवर्तन के काम में जो जिसको जो भूमिका निभानी है, संस्थान की ओर से आप सबको जो है ये अंगवस्त्र जो मैंने डाला हुआ है, ये अंगवस्त्र सबको करीब 1,000 अंगवस्त्र ये सारी समितियों को दिया ही जाएगा। 1,000 करीब झोला जो आज भी अपने आदर्श शिक्षक और कार्यकर्ताओं को दिया गया है। 1,000 झोला, 1,000 अंगवस्त्र, 1,000 टी शर्ट, कम से कम 10,000 झंडे, 1,000 बैच, ये आप लोगों को फरवरी महीने तक सबको मिल जाएगा। जब 1 मार्च से आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाएंगे तो ये अंगवस्त्र डाल करके जाएंगे, बैच लगा करके जाएंगे, और जो जवान है कोशिश करेंगे टी शर्ट पहन करके जाएंगे, झोला डाल करके जाएंगे, उसमें प्रचार सामग्री लेकर के जाएंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यहां भी दोहराता हूं, मार्च महीने से जब घर घर आमंत्रण देने जाएंगे तो लोगों से पूछ करके, जैसे कि आपको बताया गया, लोगों से पूछ करके ऊपर भारत स्वाभिमान का घर में झंडा और नीचे जमीन पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के कंधों पर ये अंगवस्त्र, बैच, झोला, और आसमान में देखो या जमीन पर देखो, जमीन से लेकर के आसमान तक पूरे हिंदुस्तान में भारत स्वाभिमान ही भारत स्वाभिमान 1 मार्च से नजर आना चाहिए। ऐसा नजारा आपको देश में तैयार करना है।